लेवल ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ लर्निंग, ये क्या है समझ ही नहीं आ रहा है। क्या अभी से कंफ्यूजन में हो? यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो और इस टॉपिक को क्लियर नहीं कर पा रहे हो? वेलकम इन ज्ञानम क्लासेस। आज की क्लासेस हम लोग यही चीज को क्लियर करने वाले। क्यों क्लियर करने वाले? क्योंकि जो बच्चे यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स हैं और अभी एग्जाम रिसेंटली उनका हो रहा है या होने वाला है या फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। बिकॉज इससे इससे मैं आप लोगों को बता दूं ब्रेकिंग न्यूज वाली बात, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर देखा जाए ना तो 7 से 8 क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। क्या 7 से 8? यस ऑफ कोर्स, हाँ एक पेपर में नहीं बट हर टाइप के चेंजेस करके, थोड़े थोड़े लिटिल बिट चेंजेस करके हर टाइप ऑफ पेपर में ये पूछे गए। क्योंकि आपको भी पता है एक दिन का एग्जाम यूजीसी नेट नहीं लेता है, हर पेपर के अलग अलग एग्जाम होते हैं, तो हर पेपर में कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है समझ पा रहे हो ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चीज, ठीक है? तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। आज मैंने आप लोगों को 2 कॉलम स्टार्ट किया, लेवल ऑफ टीचिंग एंड लेवल ऑफ लर्निंग। लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग क्या है अभी नहीं समझना है, ठीक है? मैं आपको टर्म बस समझाना चाहती हूँ। टर्म क्या है? टर्म ये है लेवल ऑफ लर्निंग। लेवल को गो जाने दो, ठीक है? टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग का क्या मतलब? टीचिंग मतलब पढ़ाना, पढ़ना या पढ़ाना, पढ़ाना, पढ़ना नहीं। लर्निंग का मतलब क्या होता है? पढ़ना, पढ़ाना नहीं। ये दोनों में क्लियर एंड डिफरेंस, आपको डिफरेंस क्लियर रखना है। तो लेवल ऑफ लर्निंग, लर्निंग यहां पे मैं बताते चलती हूं आपको। लर्निंग का मतलब हो गया पढ़ना, ठीक है? और टीचिंग का मतलब क्या होता है? पढ़ाना। आप पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो, और यहाँ पे लेवल की बात होती है। तो यही बस बात है यहाँ पे ना कि मैं क्या क्या किस तरह से हमें पढ़ना है और किस तरह से हमें पढ़ाना है। अब समझ आया? किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से पढ़ाना है, दोनों बहुत ही ट्रिकी वर्ड्स लगते हैं एक साथ पढ़ने पे, ठीक है? तो आपको कंफ्यूजन से नहीं होना है यहाँ पे, इसीलिए मैं क्लियर कर रही हूँ कैसे पढ़ना है और कैसे पढ़ाना है। तो हम लोग अगर बात करते हैं, पहले मान लेते हैं लेवल ऑफ टीचिंग और लेवल ऑफ लर्निंग की बात करें, तो लेवल ऑफ लर्निंग कैसे हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले छोटे बच्चे से समझते हैं, बच्चे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो कैसे पढ़ना है, तो कैसे पढ़ना आप लोग खुद सोचो। अभी तक आप लोग इतने बड़े हैं, अगर हो गए हैं इतने दिन में, आप लोगों ने क्या किया होगा? बहुत ही अलग अलग टाइप से पढ़ना सीखा होगा। कैसे पढ़ना सीखे आप लोग, सोचिए। यहाँ पे एक इसे बोला जाता है लेवल ऑफ लर्निंग को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? ब्लूम्स टेक्निक, टेक्सोनॉमी, ठीक है? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, इस वर्ड से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते, पहले आते थे क्योंकि पहले वर्ड ये बहुत ही फेमिलियर नहीं था तो क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब उससे नहीं आते। लेकिन नॉलेज तो रखना जरूरी है ना। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ठीक है? अगर मैं लिख देती हूँ तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ठीक है? अब यहाँ पे बात आती है, ठीक है, यहाँ 3 मैंने लेवल लिखा है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। तो यहाँ पे क्या बात है ना कि अगर एक छोटा बच्चा है, ठीक है, सपोज करते हैं एक छोटा बच्चा है, अगर उसको पढ़ना है, उसको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ाना नहीं, पढ़ना है, तो पढ़ना है, उसको लर्न करना है कोई चीज, तो कैसे लर्न करेगा? कैसे लर्न करेगा? पहला चीज तो होगा कि लर्न करने के लिए क्या करना होगा? मुझे ऑडियो विजुअल अगर उसे मैं बताती हूँ, कुछ बोलती हूँ, ठीक है, कुछ दिखाती हूँ, तो वो क्या बच्चा सीखेगा ना। दिस इज एप्पल, दिस इज बॉल, ऐसा था ना। तो एप्पल और बॉल जो हम लोग बोल रहे हैं उसको विजुअलाइज करके, ऑडियो ऑडियो विजुअल जो इसको बोलते हैं, ऑडियो विजुअल दोनों मिला के ऑडियो विजुअल, तो वो अगर हम उसको बताते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो बच्चा परसेप्ट मतलब सीख रहा है, समझ रहा है, वो अपने मेमोरी में उसको बैठा रहा है। यस, दिस इज अ रेड कलर फ्रूट एंड दिस इज कॉल्ड एप्पल, वो समझ लेता है, ठीक है? तो ये मेरा कॉग्निटिव, कॉग्निटिव मतलब मेरा बौद्धिक क्षमता, जिससे हम बौद्धिक मतलब जिससे बौद्धिक होता है हम लोग, जिससे मेमोरी वाली पार्ट होती है ये चीज, तो हम लोग जिसके दिमाग में डाल रहे हैं, ठीक है? इसमें हम लोग कोई भी क्या नहीं करते, कोई लॉजिक नहीं लगाते। दिस इज रेड, अगर किसी को बोलती है इफ देख एग्जांपल लेते हैं, इफ आई एम वेयरिंग दिस ब्लैक दुपट्टा, तो क्या इसे ब्लैक को क्या कुछ बोला जाएगा कि ब्लैक ही क्यों है? नहीं, इसको हम रेड क्यों नहीं बोलते? आप गलत भी नहीं हो क्योंकि इसके पीछे कोई लॉजिक भी नहीं है कि ये दिस इज ब्लैक ही ओनली। तो ये चीज है कि ब्लैक जैसे नहीं हम लोग लॉजिक लगा सकते, तो इस लेवल पे कॉग्निटिव डोमेन में हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, ये क्या है हमारा कॉग्निटिव डोमेन में हम लोग बोलते हैं कि ये ब्लैक है, तो वैसे ही बौद्धिक क्षमता में वो बच्चे सीखते हैं ऑडियो विजुअल से, ठीक है? सेकंड आता है हम लोग का, अगर टर्म्स की बात करते हैं, आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। टर्म्स अगर देखते हैं तो कॉग्निटिव में बहुत सारा क्या होता है, नॉलेज बेस्ड लर्निंग होती है। यहाँ पे नॉलेज बेस्ड लर्निंग का मतलब होता है नॉलेज के थ्रू हम लोग उसमें सीख रहे हैं, हम लोग को कोई नॉलेज दे रहा है और हमारे दिमाग में वो जा रहा है, ठीक है? अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन का मतलब क्या है? जब हम लोग नॉलेज ले लिए उसको यूटिलाइज जहां पे कर दिया हमने, अफेक्टिव। मेरा नॉलेज रहा रेड, मैंने सीखा दिस इज रेड, और मैंने उस रेड को यूटिलाइज किया। मैंने रेड मान लेते हैं रेड कारपेट मैंने खरीदा और मैंने फिर बोला दिस इज अ रेड कारपेट। तो अगर आपको रेड वर्ड कहां से पता चला, बिकॉज आपके कॉग्निटिव डोमेन में आपको पता है कि ये रेड होता है, तो उसको आपने अप्लाई किया ना, तो वो हमारा होता है अफेक्टिव डोमेन, ठीक है? अफेक्टिव डोमेन में हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं जो हमने सीखा। 2 वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्ड।
ठीक है। रिस्पॉन्ड एंड रिस्पॉन्स जानते हो वर्ब का चेंजेस है, बट यहाँ पे वर्ड चेंज होने से हमारा क्या हो रहा है, डोमेन चेंज हो रहा है, ठीक है। अफेक्टिव में हम लोग यूज करते हैं रिस्पॉन्ड, जो हमने नॉलेज लिया यहाँ से उसको हम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। हमारा बॉडी जो है उसको रिस्पॉन्ड किया, उस चीज के थ्रू हम लोग वहां पे क्या सीखे, ये सीखा हमने और उसको यूटिलाइज किया, ठीक है। और साइकोमोटर में क्या डिफरेंस है, साइकोमोटर मोटार नर्व्स से वर्क करता है। मोटार नर्व्स कहाँ होते हैं, ब्रेन, ब्रेन से जो कनेक्टेड होता है ना हमारा नर्व, वो मोटार नर्व्स होता है। साइको, साइको मतलब तो ऐसे ही जानते हो कि क्या है, वो कुछ ना कुछ मानसिक चीज से रिलेटेड होगा, तो यहाँ से यही सोच सकते हो कि मोटार नर्व्स कहाँ काम करते हैं। अगर आप हॉट चीज को छूते हो तो क्या होता है, आप जस्ट हाथ हटा लेते हो, ठीक है। क्यों हटाते हो, आपने कभी ऐसा तो नहीं है, फर्स्ट टाइम बच्चा अगर सीखा नहीं है, उसको पता भी नहीं है गर्म क्या होता है ठंडा क्या होता है, फिर भी अगर वो छुएगा ना तो हटा लेगा, क्यों, उसने तो सीखा नहीं। लेकिन उसके मोटार नर्व्स वर्क करते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं दिस इज नॉट सेफ फॉर यू, तो वो हटा लेते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि वो बच्चा ने सीखा नहीं, कुछ नहीं किया, फिर भी वो अगर एक्शन ले जाए तो दिस इज ओनली डिपेंड्स अपॉन साइकोमोटर। वहां पे वो होता है साइकोमोटर, हमारा जो मोटार नर्व्स है वो हमें डायरेक्ट करता है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स वर्ड आता है, ठीक है, समझ पा रहे हो। यहाँ पे मैं अगर बात करूं एग्जाम, ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये चीज है। एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं साइकोमोटर से, है ना। तो साइकोमोटर से बहुत कुछ टर्म याद रखिए। सेट, हम लोग एक प्रीडिफाइंड सेट हमारा दिमाग में फिट होता है, उसके थ्रू हम लोग इस पे वर्क करते हैं, ठीक है। ट्रायल एंड एरर इसमें आते हैं, ठीक है। इसमें अगर देखते तो परसेप्शन, परसेप्शन मतलब हमारा दिमाग जिस तरह से परसेप्ट करता है, पहले से सीखा हुआ है, पहले से ही ट्रेंड है। उसके बाद अगर हम लोग इसमें टर्म की बात करते हैं तो अडैप्शन हो जाता है यहाँ पे टर्म। ये सब टर्म जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं लोग, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैंने आपको किस चीज की बात की थी, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स ये आपको याद रखना है, ठीक है। गाइडेड रिस्पॉन्स, गाइडेड रिस्पॉन्स का मतलब होता है हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको कोई बोलता है ना, ठीक है, कोई बोलता है कि हॉट है ये चीज, अगर आप इसको छुओगे तो जल जाओगे, ठीक है, आप जबरदस्ती मतलब आपने नॉलेज, आपको पता है सारा कुछ पता है मैं जल जाऊंगी, फिर भी अगर आप जाके छू रहे हो उसको, ठीक है, तो एक लिमिट तक आप कर पाओगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मोटार नर्व्स हमें नहीं वो करने दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है गाइडेड होता है, ये हमारा गाइडेड है, यही होगा, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया है। साइकोमोटर्स, अफेक्टिव की बात करते हैं तो अफेक्टिव भी इसी तरह हो जाएगा, ठीक है। अफेक्टिव में अगर बात करते हैं हम लोग, तो ये हम लोग का वैल्यू बेस्ड है। वैल्यू बेस्ड समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन का मतलब हम लोग जो नॉलेज लिया है, जो नॉलेज बेस है, उसको हम लोग कैरेक्टराइज करके हम लोग उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें मैंने क्या बोला आपको, रिस्पॉन्डिंग, ये सारे वर्ड्स आप लोगों को याद रखने हैं। और जस्ट लाइक कॉग्निटिव की बात करते हैं तो कॉग्निटिव क्या है, नॉलेज बेस्ड है, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपेराइजेशन, मतलब हम लोगों ने सीखा उसको हम लोग एक दूसरे से कंपेयर कर करके भी सीखते हैं। यहाँ पे एनालिसिस यूज हो जाएगा, एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करते हैं हम लोग, ठीक है। इवैल्यूएशन भी होता है, और इवैल्यूएशन से याद करिए आप लोग कॉग्निटिव डोमेन पे ही हम लोग के मार्क्स बनते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हो ना, तो कॉग्निटिव डोमेन पे ही, क्योंकि हम लोग साइकोमोटर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इस पे हम लोग को मार्क्स नहीं मिलते, ये एवैल्यूएशन के लिए यूज नहीं होता है। अफेक्टिव डोमेन में भी एवैल्यूएशन के लिए यूज नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म आ जाएंगे। इन्वायरमेंट बेस्ड होता है, इन्वायरमेंट का कैसा आप पे ये चेंजेस होते हैं, कैसा आप इन्वायरमेंट हो, तो उस पे आपका अफेक्टिव डोमेन अफेक्ट करता है। अफेक्ट में ही पता चला वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाने वाला है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि जो हम लोग जो सिंपल सा स्कूल में जो पढ़ते हो ना, वो लर्निंग, जहां से स्कूल में जैसे सीखते हो, दैट इज अ कॉग्निटिव डोमेन वाला लर्निंग है। डोमेन वर्ड जो लिखा हुआ है ना, वो बहुत बड़ा नहीं, डोमेन का मतलब एक जगह जहां पे कलेक्शन ऑफ नॉलेज, कलेक्शन ऑफ एरिया ऑफ कलेक्शन, समझ लो एरिया ऑफ कलेक्शन मतलब एरिया ऐसा जगह जहां पे कलेक्शन होंगे, क्या होंगे, अब जिसमें यूज कर लो डोमेन को, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन मतलब सीखने वाला डोमेन हो गया, सीखने वाला जगह है वो, अफेक्टिव डोमेन, डोमेन ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ से मैंने बता दिया आपको, लगभग क्वेश्चन की बात करते हैं तो ब्लूम्स टेक्नोलॉजी वाला टैक्सोनॉमी वाला क्वेश्चन होता है, कभी कभी ये टर्म्स पूछ लेते हैं, ये जो की पॉइंट्स है ये किससे बिलोंग करने वाले हैं, ठीक है। और लेवल ऑफ लर्निंग, आई होप मैंने इसको आपको क्लियर कर दिया है, ठीक। तो अब थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से देखते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्वेश्चन हम लोगों को किस टाइप से पूछे जा रहे हैं अभी, और न्यू टर्म्स जो हम लोगों को पूछे जा रहे हैं। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हो सकता है अगर ये लंबा हो जाता है वीडियोस तो मैं इसे 2 पार्ट्स में लेकर आऊंगी, लेकिन इसको मैं कंप्लीट करके ही जाऊंगी आपके लिए, ठीक है, छोड़ के नहीं जाऊंगी, और फास्ट में पढ़ाऊंगी भी नहीं जिससे कि आपको समझ नहीं आए। क्योंकि अगर आप अभी तक नहीं समझे और अगर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करें और अभी तक नहीं समझो, मतलब आपको बढ़िया सा मटेरियल वहां कहीं नहीं मिला, ठीक है, इसी के कारण ऐसा कंफ्यूजन आप लोगों को अभी तक है। तो अगर मैं भी अगर वही वाला घास काटने वाला काम करूंगी तो कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। चलिए अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है, कमेंट करेंगे। और अगर नेक्स्ट जिस पे भी टॉपिक चाहिए उसके लिए भी आप मुझे बता देंगे कि मैम इस टाइप के हमें नोट्स दे दीजिए, मटेरियल दीजिए, या फिर इसके बारे में मेरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है। क्योंकि पहले एक वीडियोस में किसी स्टूडेंट्स ने पूछा, मैंने
प्रीवियस क्लासेस में आपको एक वीडियोस जो दी थी उसमें मैंने पढ़ाया था, तो उससे रिगार्डिंग ही उन्होंने कोई क्वेश्चन किया था। क्या क्वेश्चन था? हायरार्की में, मेरी हायरार्की मैंने बताया था ना उस पे, ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन किया, मैंने उसका आंसर दिया, तो आप लोग भी कमेंट करिए और मैं बताऊंगी कि किस रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे या फिर क्या आपके प्रॉब्लम्स उसके सॉल्यूशन होगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। मैंने ये क्यों लिखा है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लिखने का मतलब है कि प्रीवियस में अभी अभी जो एग्जाम्स चल रहे हैं उसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया था, ये है क्या? पहली बात मैं बता दूं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है ना, आपको मैं अप्रॉक्स बता दूं 13 जून 2005 में ये एक कमीशन आया था, यूजीसी ने ग्रांट किया इसे, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो आपको पता है इन्होंने लाया था। इस कमीशन में, कमीशन का नाम क्या था? नेशनल नॉलेज कमीशन, यस, नेशनल नॉलेज कमीशन, NKC, नेशनल नॉलेज कमीशन। इसमें क्या यहाँ था, इन्होंने बताया क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम का मतलब है कि आपने कन्वेंशनल जो पढ़ाई के लिए आपने जो बना के रखा सिलेबस, सिलेबस जो आपने बना के रखा है उसको हम लोग यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, चेंज अकॉर्डिंग टू नॉट टीचर ओरिएंटेड, नाउ ये क्या है, स्टूडेंट ओरिएंटेड हो रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने एक कमीशन लाया जिसमें कि जिसे और एक और नेम से बोलते हैं सेंट पित्रोदा कमीशन। सेंट पित्रोदा कमीशन बहुत बहुत बार आ चुका है, ठीक है, आप लोग याद रखोगे याद से, ठीक है। सेंट पित्रोदा कमीशन ने ही इस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के लिए कमिटी ने ही बोला था कि हाँ ये होना चाहिए, और इसके नाम पे भी कमीशन का भी नाम हो गया, नाम को हम लोग बोलते हैं लेकिन ऐसे नाम है नेशनल नॉलेज कमीशन, जिसमें कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आया था। और ये आपको टाइम मैंने बता दिया, जून 13 2005 में हुआ था। और ये किस पे बेस्ड था? यहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रिक पढ़ाई के लिए, यहाँ पे बच्चे चुन सकते कि मुझे क्या चीज पढ़ना है। अब यहाँ पे ये बहुत अच्छा है। डिसएडवांटेज एडवांटेज की बात अगर करते हैं तो एडवांटेज ये था, लोग बहुत अच्छे से, स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ सकेंगे, उन्हें जिसमें इंटरेस्ट है वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज ये था कि इसमें मार्क्स देना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें जो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है ना, यही तो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम का मतलब हम उसको इवेलुएट कर रहे हैं ना, और वो है चॉइस बेस्ड, स्टूडेंट के चॉइस पे। तो वहां में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि ठीक है स्टूडेंट का चॉइस ये है, तो उसको क्या इवेल्युएशन करने के लिए हम जो पैरामीटर लगा रहे हैं वो सही है, तो वहां पे वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेज है। हर कमीशन हर चीज में डिसएडवांटेज होते हैं, लेकिन मुझे इसको जानना जरूरी है ना, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग जरूर देख लेंगे, ठीक है। इसको याद से देख लेना है। अगर आपका एग्जाम है तो मैं ये चाहूंगी कि ये क्वेश्चन आप नहीं